हाँ तो भाई आज हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का एक पहला टॉपिक एल्केन। तो उसमें पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कि एल्केन को हम किस किस तरह से बना सकते हैं। तो पहला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन की रिएक्शन जब H2 निकल प्लेटिनियम और प्लेटियम से कराएंगे, ठीक है, तो ये जो H2 होगा ये इस पाई बॉन्ड पर सिन तरह से जुड़ जाएगा। सिन मतलब दोनों ही हाइड्रोजन जो एक ही साइड से जाकर जुड़ जाएंगे। इसी तरह से एल्काइन पे होगा और ये जो रिएक्शन होती है ER टाइप होती है और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होती है? जो एल्कीन है या फिर एल्काइन है इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से अटैक कर पाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। अब देख रहे हैं एल्कीन और एल्काइन में किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी? तो यहाँ होती है एल्काइन की एल्कीन से ज़्यादा, क्योंकि इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा मेथड है एल्काइल हैलाइड से। जब एल्काइल हैलाइड, ये देखो RX की रिएक्शन ZnHCl से कराते हैं तो हमें ये जो RX का जो X है ये रिएजेंट इसका X हटाएगा और यहाँ पर सिंपली H जोड़ देगा, ZnCl2 बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। थर्ड रिएक्शन आती है बुटर्स रिएक्शन। ये रिएक्शन है मैकेनिज्म इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखो यहाँ क्या होगा, एल्काइल हैलाइड लेंगे, अगर ये जो R है ये CH3 होगा या 1 डिग्री होगा 2 डिग्री होगा तो इस रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद सोडियम डाइथर से बना देगा RR, मतलब इसका डबल कर देगा। यहाँ एक फ्री रेडिकल बनेगा, एक फ्री रेडिकल और बनेगा, वापस में जुड़ जाएंगे तब ये बन जाएगा। ठीक है, ये RX अगर ये R 3 डिग्री होगा तो एल्कीन उत्पाद बन जाएगा। शॉर्टकट ऐसे देख सकते हैं इसका, ये दो वो होंगे ना एल्काइल हैलाइड, तो इसका CH3 एक दूसरा CH3 फ्री रेडिकल बनेगा तो यहाँ डबल बन जाएगा। यहाँ पर दो मोल लेने का। ठीक है, इसी बुटर्स अभिक्रिया की तरह आती है एक और फिटिक रिएक्शन। इसमें भी रिएजेंट वही होगा सोडियम डाइथर। यहाँ बस इतना फर्क है जो रिएजेंट होगा वो एराइल हैलाइड होगा। यहाँ से इसको हटाएंगे और इसका सेम डबल कर देंगे। एल्कीन को बनाने की नेक्स्ट रिएक्शन है बुटर्स फिटिक रिएक्शन। पहले हमने पढ़ी बुटर्स रिएक्शन फिर फिटिक, अब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे बुटर्स फिटिक रिएक्शन। यहाँ भी रिएजेंट वही होगा सोडियम डाइथर। ठीक है, अब ये बुटर्स रिएक्शन में क्या था? एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर एक एराइल हैलाइड फिटिक रिएक्शन वाला। ये यहाँ से हटाएंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, सिंपल। इस रिएक्शन की तरह एक उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन में अपन देखो एराइल आयोडाइड लेंगे यहाँ X की जगह और कॉपर हीट से रिएक्शन कराएंगे तो सेम ये हटा देना है अपने को और यहाँ डबल कर देना है बस इसका। अब आता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन से भी अपन बना सकते हैं एल्केन को। यहाँ क्या करेंगे अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, रिएजेंट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO हीट। ये रिएजेंट क्या काम करेगा? यहाँ से जो CO2 होगी उसको रिमूव कर देगा, सिंपल। तो यहाँ क्या बचेगा? R और H, इसको आपस में जोड़ देंगे, ये बचेगा। बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा CaCO3 और ये जो H होगा ना वो ये जो रिएजेंट है ना NaOH उससे ये रिएजेंट आएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बन फ्री रेडिकल नहीं बनता, कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट। तो इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो वहाँ से अपन रेट ऑफ रिएक्शन भी देख लेंगे। अब आती है कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस रिएक्शन में क्या करते हैं अपन? देखो सोडियम और पोटेशियम का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका सोल्ट लेते हैं। जैसे ये देखो, अब ये जो अगर CH3 होगा या 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा तब तो अपन यहाँ से इसको हटा देंगे, इसी की तरह सेम वाला डबल कर देंगे बस, जैसे बुटर्स रिएक्शन में करे थे। ठीक है, अगर ये R जो है वो 3 डिग्री होगा तो यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा एस्टर। ठीक है, मतलब ये सेम R यहाँ के जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से तो फिर एस्टर मिल जाएगा। अगली रिएक्शन है रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ये रिएजेंट जो है इससे भी हम एल्केन बना सकते हैं। अभी देखो कैसे बनाएंगे। ये जो रिएजेंट होता है बहुत ही पावरफुल जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये किसी को भी जो है ना एल्केन में बदल देगा। जैसे एल्कोहल से ऑक्सीजन हटा देगा, ठीक है, RH बचेगा। यहाँ से भी ऑक्सीजन रिमूव कर देगा, R CH3 बचेगा। और यहाँ से भी क्या होगा? R एल्डिहाइड से भी ऑक्सीजन हटा देगा, एल्केन बना देगा। यहाँ से भी ऑक्सीजन वगैरह हटा देगा, एस्टर से एल्केन बना देगा। कीटोन से भी ऑक्सीजन हटा देगा और एल्केन बना देगा। ठीक है, सिर्फ ये सिंपल करना है। अगला मेथड है क्लीमेंशन रिडक्शन। यहाँ जो है क्लीमेंशन रिडक्शन में रिएजेंट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। इसका जो रिएजेंट होता है क्लीमेंशन रिएक्शन का जिंक Hg प्लस HCl होता है और यहाँ जो है ना एसिडिक मीडियम लेते हैं। ये HCl दिख रहा है ना, इसका काम याद रखो। ये क्या करता है? ये जो कार्बन डबल बॉन्ड वो होता है ना इसको CH2 में बदल देगा, सिंपल। तो यहाँ पे अपन ये उठाना ऑक्सीजन और 2 H जोड़ देना, सिंपल। इसी तरह से वुल्फ-किशनर रिएक्शन से भी अपन बना सकते हैं। वुल्फ-किशनर रिएक्शन में भी देखो ये जो रिएजेंट है इसका NH2NH2OH, यहाँ अपन बेसिक मीडियम लेते हैं, ये याद रखना। ये भी सिंपल क्या करेगा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा देगा और CH2 जोड़ देगा। अगला मेथड है मेटल कार्बाइड द्वारा, मतलब जो मेटल कार्बाइड होते हैं उनसे भी अपन बना सकते हैं उसको एल्केन को। यहाँ क्या करेंगे? ये मेटल देखो और कार्बन, इसी को बोलते हैं मेटल कार्बाइड। इसकी रिएक्शन जब H2O से कराते हैं ना तो जितना क्या करेंगे यहाँ पर मेटल पर जितना चार्ज होगा उस पर उतना ही OH जोड़ देंगे, सिंपल। और इन दोनों रिएक्शन में ये याद रखना यहाँ हमें मीथेन ही मिलता है, मीथेन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे। अब आता है एक और रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ठीक है, अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो अपन को सिंपल से एल्केन मिल जाएगा। और ये जो R है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, ये इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करता है? किसी से भी एसिडिक H उठा लेगा और RH बना देगा, मतलब एल्केन बना देगा। ठीक है, बस। अब हम देख रहे हैं एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब जो एल्केन होता है उनसे अपन क्या क्या बना सकते हैं वो चीज़ देखना है। तो जब एल्केन की रिएक्शन, ठीक है, एल्केन क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें R और H के बीच R और H होते हैं और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब अपन H2HNO या H2 हीट से कराते हैं तो यहाँ H की जगह क्या लग जाता है? X लग जाता है, सिंपल। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल देखेंगे, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3 और HX की जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसके प्रोपोर्शनल होगी।
नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन अभिक्रिया, ठीक है। तो कोई एल्केन होगा, एल्केन की रिएक्शन NiHCl3 प्लस HCl हीट से कराएंगे तो अपन को क्या करना है, बस इसका आइसोमर बना देना, मतलब उसको यहाँ से तोड़ो, यहाँ चिपका दो, सिंपल। मतलब एक कम कार्बन की श्रृंखला बना देनी है अपन को, चेन बना देनी है। एरोमेटाइजेशन अगली रिएक्शन, कोई एल्केन होगा उसकी रिएक्शन रिएजेंट से कराएंगे तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। साइक्लीकरण हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। अगली रिएक्शन है नियंत्रित ऑक्सीकरण, मतलब कंट्रोल वे में अपन ऑक्सीडाइज कराएंगे एल्केन को। तो एल्केन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे कॉपर, और इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर तो एल्कोहल मिल जाएगा। एल्केन की रिएक्शन फिर इस रिएजेंट से कराएंगे हीट की प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्केन की रिएक्शन इस रिएजेंट से कराएंगे तो अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अब जो एल्केन होता है, एल्केन 3 डिग्री, उसमें जो H होता है, अगर उसकी रिएक्शन KMnO4 से कराते हैं तो KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये KMnO4 इस हाइड्रोजन को हटाकर ये OH लगा देता है। अगली रिएक्शन आती है कंबशन रिएक्शन, ठीक है। इसको देख लो, ये डायरेक्टली याद रखना CxHy प्लस X प्लस वाई बाई 4O2, मतलब दहन रिएक्शन ऐसे होती है कंबशन रिएक्शन। कोई एल्केन है उसकी रिएक्शन अपन O2 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ कंबशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो होता है CO2 और H2O। कितनी CO2 मिलती है, जितने कार्बन होते हैं एल्केन में, और कितना H2O मिलता है, H2O इतना मिलता है जितना हाइड्रोजन होते हैं एल्केन में उसका आधा। ये क्वेश्चन आया था नीट 2026 में। अगर मीथेन की रिएक्शन H2 से कराते हैं निकल हीट की उपस्थिति में तो हमें मिलता है CO प्लस 3H2O, इसे अपन बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है, ठीक है। मतलब ताप अपघटन इसमें ये होता है कि बड़े एल्केन से अपन छोटे एल्केन बनाते हैं, बस गर्म करने के बाद वो अपन को मिल जाता है। अब एल्केन का नाइट्रीकरण मतलब NO2 जोड़ेंगे, तो ये एल्केन है, इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 वेपर, ये वेपर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ H को हटा देना, डायरेक्ट NO2 लगा देना, सिंपल। ये लास्ट रिएक्शन है एल्केन की। एल्केन का सल्फोनीकरण करेंगे, मतलब HSO2 जोड़ देंगे, ठीक है। ये रिएजेंट लेंगे H2SO4 और H2SO7, इसको ओलियम भी बोलते हैं, या फिर फ्यूमिंग गैस की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा H, और सिंपल ये जोड़ देंगे SO3H, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो एल्केन की। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा एल्केन का उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये जितना ज़्यादा वन डेर वाल फोर्स होगी इनके बीच में उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर चेन बढ़ती जाएंगी, मतलब जो साइड चेन होती है वो बढ़ती जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और सोल्युबिलिटी क्या होती है एल्केन की, क्योंकि एल्केन में ना ही डबल बॉन्ड होता है ना ही ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और कार्बन कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी सेम होती है, इसलिए ये जो है नॉन पोलर होते हैं। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में भूलेंगे।